आप देख रहे हैं सिटी न्यूज झारखंड। नमस्कार सुहार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज झारखंड। मैं हूं यमुना कुमार यादव। आज हम हैं एक ऐसे शख्सियत, एक ऐसे चेहरे के पास जिनका नाम है मुश्ताक आलम। नाम नहीं काम है। इन्होंने अपने बचपना से लेकर अर्थात विद्यार्थी जीवन से लेकर आज तक लोगों के बीच रहा और लोगों के लिए काम किया है। मुश्ताक जी, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सिटी न्यूज को मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहता हूं और साथ ही सिटी न्यूज के माध्यम से तमाम सोशल मीडिया को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। साथ ही छतरपुर शहर वासी के नौजवान, बुजुर्ग, साथी, महिलाएं, माताएं, बहनें, सबको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं और मैं आग्रह करता हूं कि मुझे छतरपुर नगर पद से स्वीकृत करने का काम करें। मैं उनके लिए हमेशा खड़ा रहूंगा। मुश्ताक जी, झारखंड पूर्ण रूप से चुनावी रंग में रंगा हुआ है और इस रंग का घुमार आपके सर पे भी सवार है जी। आप बहुत से जनप्रतिनिधि वादे लेकर के आए हैं, आपने भी वादा लेकर के आया होगा। जी जी। लेकिन सबसे पहले मैं यह जानना चाहूंगा कि आखिर क्या आवश्यकता पड़ी जो आप जैसे राजनेता शीर्ष नेतृत्व कर रहे थे, राज्य का नेतृत्व कर रहे थे, केंद्रीय समिति में है, आपको नगर अध्यक्ष जैसे चुनाव लड़ने की लाले पड़ी? क्या आवश्यकता पड़ी होगी? मैं सबसे पहले ये बताना चाहता हूं कि मैं केंद्रीय समिति सदस्य नहीं, मैं छतरपुर प्रखंड का नगर अध्यक्ष हूं, कांग्रेस का। अब ये मैं बताना चाहता हूं कि राजनीतिक में मैंने देखा कि छतरपुर में जितने गरीब जनता है उनको उनके साथ शोषण किया जाता है। आपने सुना होगा कि छतरपुर नगर पंचायत बनने के बाद जब वार्ड सदस्य आए और लोग भी आए तो छतरपुर को लूटने का काम किया गया। 25,000, 30,000, 40,000, 50,000 रुपए ले लेकर वार्ड सदस्यों द्वारा जो है छतरपुर में इस तरह से करप्शन बढ़ा कि जो जनता के हित में काम नहीं हुआ। मुझे लगा कि छतरपुर में नगर पंचायत में मुझे आना चाहिए और ये जो शोषण हो रहा है उसको हटाना चाहिए, दूर करना चाहिए। इसलिए मैं नगर पंचायत में अध्यक्ष पद से आया हूं ताकि मैं गरीब जनता को उनका जो निजी हक है वो मिल सके। चुनाव जैसे ही आते हैं, चुनावी माहौल में वादे किए जाते हैं, जिसमें हमने देखा है 3 वादा: सड़क, शिक्षा और चिकित्सा। ये 3 मुद्दा पर ही बात किया जाता है और वो देखने में छतरपुर बीमार सा लगता है। आप इसको यदि नगर अध्यक्ष पद से चुनकर के आते हैं तो कैसे सुदृढ़ करेंगे? बिल्कुल मैं सड़क की बात नहीं करता हूं। आपने देखा होगा कि छतरपुर में आज से पहले अध्यक्ष पद के रहे हैं, उन्होंने सड़क का काम किया। सड़क का कैसा काम किया है वो चारों तरफ नगर पंचायत में दिख रहा है, कितना जो है उसमें घोटाले हुए हैं। मैं सड़क की बात नहीं करता हूं, मैं बात करता हूं शिक्षा की, स्वास्थ्य की, छतरपुर में सिंचाई की। छतरपुर में जो है स्वास्थ्य कैसे अच्छा होगा, यहाँ के लोग सुदृढ़ कैसे होंगे। अगर छतरपुर में सिंचाई का व्यवस्था ढंग से हो जाए तो सारे के सारे लोग मजबूत होंगे और उनको जिंदगी में खुशहाली आएगी। मैंने हेसला में भी गया था, वहां पर देखा कि जो है छतरपुर में नहर होने के बाद भी जो है सिंचाई का कोई व्यवस्था नहीं है। सुखनदिया डैम है बगल में, वहां से भी जो है जुड़ाव है, सिंचाई हो सकता है, वो भी व्यवस्था नहीं किया गया है। बगल में हेसला डैम है, उसका भी व्यवस्था नहीं है। जबकि इन लोग को नाला और छलका दे दिया जाए तो पूरा के पूरा छतरपुर शिक्षित हो जाएगा, जिससे उन लोग का रोजगार मिल जाएगा और सुदृढ़ हो जाएंगे। स्वास्थ्य व्यवस्था, बिल्कुल स्वास्थ्य व्यवस्था में ब्लड बैंक का व्यवस्था हमको कराना यहाँ निश्चित है, ताकि लोग छतरपुर से जो रेफर होते हैं वो जाते जाते रास्ते में मर जाते हैं। जो व्यवस्था या जो सुविधा छतरपुर में मिलना चाहिए, जो इलाज छतरपुर में होना चाहिए, उस इलाज के लिए उनको डाल्टनगंज जाना पड़ता है और वो डाल्टनगंज जाते के क्रम में एक्सपायर कर जाते हैं। उस सुविधा को मैं छतरपुर में लाना चाहता हूँ ताकि यहाँ की जनता को सुविधा मुहैया हो सके और अपनी जान को बचा सकें। नगर अध्यक्ष जो नगर ये व्यवस्थाएं हैं, नगर पंचायत घोषणा हुए आज 7 वर्ष हो गई जी। और क्या वैसी स्थितियां होनी चाहिए, क्या व्यवस्थाएं होनी चाहिए जो अभी तक नगर में नहीं हुआ और कैसे आप इसको सुदृढ़ करेंगे? मैं नगर पद पर अगर आता हूं, जनता मुझे स्वीकार करती है तो बिल्कुल मैंने जो बताया कि सिंचाई व्यवस्था, साथ में एजुकेशन व्यवस्था, साथ में स्वास्थ्य व्यवस्था, ये सारे के सारे मैं व्यापार का व्यवस्था
जो आप देखे होंगे कि चौक चौराहे पर ठेले पर अपना खोमचा लेकर के बेच रहे हैं, उन लोगों के लिए दुकान का व्यवस्था सरकारी दर पर दिलाने का काम करूंगा, ताकि यहाँ के जो लोग मजदूर बेकार बेरोजगार हैं उनको रोजगार मिल सके और वो अपना जिंदगी को अच्छा से गुजार सकें। ये मेरा लक्ष्य है। बात करें नगर पंचायत में स्वच्छता की, तो आप चले जाएं बाजार पे। बाजार पे एक मंदिर है, मंदिर के पास में एक कचरा का अंबार लगा हुआ होता है, और ये उन्हीं के पदाधिकारियों द्वारा, चाहे चुने हुए जनप्रतिनिधियों द्वारा डिंग हाके जाते हैं कि मैंने तो स्वच्छ किया। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, वो तो आपको चारों तरफ दिख रहा है कि कितना स्वच्छ उन्होंने किया अपने रीजन में, और इसके बाद पदाधिकारी कितने अच्छे से वर्क कर रहे हैं वो आपको सब नजर आ रहा है। वो जो दिख रहा है वो पदाधिकारियों का कार्यशैली दिख रही है कि वो किस तरह से कार्य नगर क्षेत्र में कर रहे हैं। मेरे आने के बाद पदाधिकारियों को भी लगेगा कि कैसे काम करना है। बिल्कुल स्वच्छ रूप से और पारदर्शिता के साथ मैं नगर पंचायत चलाने का काम करूंगा। एक नगर पंचायत और एक विधानसभा, दोनों के लगभग जो राशियां हैं एक समान होती है। हमें जहां तक जानकारी, कुछ नगर पंचायत में राशियां जो अधिक होती है, एक विधायक पूरे क्षेत्र को एक स्वस्थ कर देता है, एक ठीक कर देता है, लेकिन नगर जो है कि आपको 5 वर्षों में उस तरह का नहीं दिखता है जैसा दिखना चाहिए। दिखना किनकी संलिप्तता हो सकती है? यहाँ संलिप्तता जो बड़े बड़े ठेकेदार आए और उन्होंने ठेकेदारी की, धरातल पर वो जमीन को नहीं उतार पाए, अपने लूटने खसोटने का काम किया उन्होंने। मेरा रीजन में लूटने खसोटने वाला काम नहीं होगा, जनता के हित में काम होगा, जनता के पक्ष में काम होगा। जो बेरोजगार है उनको रोजगार दिलाने का काम करेंगे, ये मेरा लक्ष्य है। आपने राजनीतिक कैरियर कब से शुरुआत किया और कैसे शुरुआत किया? हमारे एक दोस्त आशिक हुसैन हैं, उन्होंने अचानक आज से 5 वर्ष 7 वर्ष पहले रात के 9 बजे उन्होंने कहा कि आपको चुनाव लड़ना है, आप चुनावी मैदान में आइए, हम लोग आपको चुनावी मैदान में उतारते हैं। आज उन्हीं का देन है कि हम छतरपुर में एक समाज सेवी के रूप में आपके सामने नजर आ रहे हैं। आशिक हुसैन साहब का देन है कि उन्होंने एक बैक हमको राजनीतिक में एक राजनीतिक दल के साथ जोड़ करके हमको राज सेवा करने का मौका दिया उन्होंने। मतलब राजनीतिक शुरुआत आपको किसी विशेष पार्टी से हुई है या ये ग्रामीण राजनीति से? पहले तो ग्रामीण राजनीति था, इसके बाद फिर 5 वर्षों के बाद मैंने दल से शुरुआत कर दिया, और साथ ही शुरू करने के बाद जब सरकार ने हमें विसूत्री सदस्य बनाया तो बहुत सारे जनता को मैंने इंदिरा आवास में सहयोग किया, उनको निस्वार्थ, ये नहीं कि कोई स्वार्थ हो मेरा लालच है, नहीं, निस्वार्थ मैंने उन लोगों को सेवा देने का काम किया। मैया सम्मान योजना बहुत सारे लोगों को दिलाने का काम किया, बहुत लोगों को हर जगह विधवा पेंशन वृद्धा पेंशन मैंने दिलाने का काम किया। जनता छतरपुर की नहीं कह सकती है कि मेरे साथ आलम जी गलत किए। छतरपुर नगर पंचायत में अभी जो आवास की मामलाएं हैं, अन्य मामला, उनमें लोगों के द्वारा यह बताया जाता है कि घोर अनियमितता बरता गया है। जी, मैंने पहले बताया कि बहुत सारे लोग जो है से 25,000 50,000 ले लेकर जो है से काम किया है उन्होंने। मेरे रीजन में इस तरह का कोई देखने को नहीं मिलेगा। इसको आप कैसे ठीक कर देंगे? बिल्कुल डिपार्टमेंटल मैं ठीक करूंगा। गाड़ी है, उसमें तेल डालना पड़ता है, तेल के बाद ही चलता है, तो जनप्रतिनिधि बन के आए तो कोई तो जनप्रतिनिधि को अपना रोजगार होना चाहिए जनता सेवा के लिए, ये न कि जनता के पैसे से वो रोजगार करें अपना, ये नहीं होना चाहिए। अच्छा, ये शिक्षा व्यवस्था छतरपुर एक मिडिल स्कूल है, जो स्कूल तो कम, लेकिन वो कबाड़ खाना और कचरा की दुकान दिखता है। बिल्कुल, वो शहर क्षेत्र में है मिडिल स्कूल। मेरे आने के बाद बिल्कुल मॉडर्न स्कूल की तरह वो नजर आएगा, इसकी मैं गारंटी वादा करता हूँ। ये एक और व्यवस्थाएं, हाट बाजार प्रतिदिन मंगलवार को लगता है, गांव देहात से महिलाएं आती है, उन्हें समुचित जल की व्यवस्थाएं और एक वाशरूम, जो प्रत्येक महिलाएं के एक सामान्य भाषा में कहते हैं इज्जत घर की व्यवस्थाएं, जो छतरपुर में कहीं दिखता नहीं, उसको आप कैसे सही करेंगे? सबसे पहली बात यह है कि छतरपुर का जो मार्केट है सारे इंक्लूड हैं एक जगह। मांस मछली उसी जगह बिकता है, साग सब्जियां उसी जगह बिकती है, और इस तरह से होने के बाद एक सा अलग स्वरूप हो जाता है। मेरे आने के बाद मांस मछली का अलग मार्केट होगा, सब्जियां का अलग मार्केट होगा, तब जाकर के यहाँ के मार्केट में एक अच्छा स्वभाव पैदा होगा। और स्वच्छ साफ सुथरा जो है शौचालय हम बनाने का काम करेंगे, ताकि यहाँ के आने वाले बाहर से लोगों को तकलीफ ना हो। छतरपुर में एक टेक्निकल एजुकेशन के लिए ITI कॉलेज, बीटेक कॉलेज, या ये अच्छे एजुकेशन के लिए डिग्री कॉलेज जैसे, और एक ये ट्रेनिंग कॉलेज जैसे BEd DLEd हो, या
एएनएम जीएनएम का कॉलेज हो, उसकी व्यवस्थाएं अगर जो होती तो छतरपुर स्वस्थ होता है। इस पर आप कैसे? छतरपुर में आपको डिग्री कॉलेज भी उपलब्ध है, आईटीआई कॉलेज भी उपलब्ध है, एएनएम जीएनएम कॉलेज का उपलब्ध यहाँ नहीं है, होना चाहिए, क्योंकि हॉस्पिटल कॉलेज यहाँ पर उपलब्ध नहीं है। हॉस्पिटल कॉलेज हमारे यहाँ से 50 किलोमीटर दूर मेदिनी नगर कॉलेज है, जहाँ जीएनएम एएनएम की तैयारी कराई जा रही है। मगर हमारे आने के बाद मेरा सरकार से आग्रह होगा कि यहाँ पर हॉस्पिटल कॉलेज खोलने का व्यवस्था किया जाए और छतरपुर को जिला बनाने का कोशिश किया जाए, तभी यहाँ पर वो कॉलेज आ सकता है, ऐसे नहीं आ सकता। छतरपुर में एक और मामला देखा गया है, बीच में बार बार उठाया गया है कि ये रजिस्ट्री ऑफिस जो छतरपुर में है, उसका शायद हमारे जानकारी के अनुसार रूम उसका बन करके तैयार है, लेकिन रजिस्ट्री की व्यवस्थाएं नहीं है। छतरपुर में रजिस्ट्रार ऑफिस होना चाहिए। हम लोग के यहाँ से कोसों दूर, कम से कम 90 किलोमीटर 100 किलोमीटर यहाँ के लोगों को जाना पड़ता है। ये सुविधा उपलब्ध कराने का जरूर हम कोशिश करेंगे, चूंकि एक सरकार का रूपरेखा यहाँ पे मौजूद है, जो अनुमंडल है, और अनुमंडल में ये सब कार्य होना चाहिए, इसलिए रजिस्ट्रार ऑफिस हम यहाँ लाने का प्रयास करेंगे। नगर पंचायत की समुचित व्यवस्थाएं जो सुदृढ़ कर सके, उसमें क्या क्या चीज अभी तक आपके अनुसार नहीं है, जो कि आप आएंगे तो लाएंगे? मेरे हिसाब से अभी तक स्वास्थ्य सुविधा ढंग से उपलब्ध नहीं है, शिक्षा का ढंग से उपलब्ध नहीं है, सिंचाई का भी देखिए, छतरपुर को शहर को बोलता है लोग कि सिंचाई का यहाँ क्या जरूरत है, नहीं, हमारे यहाँ छतरपुर नगर पंचायत में सिंचाई का भी व्यवस्था का लोगों के पास जमीन उपलब्ध है। अगर वो सुख नदिया डैम से चालू हो जाएगा, मैं तमाम जनता से अपील करना चाहता हूं कि मेरा क्रम संख्या 15 अध्यक्ष पद में नारियल फार्म छाप है, जो खजूर के पेड़ की तरह नजर आता है। हमारे यहाँ नारियल पेड़ तो है नहीं, नारियल फार्म छाप है। इस पर मैं तमाम जनता से अपील करता हूँ, माताओं बहनों से अपील करता हूँ कि मेरा क्रम संख्या 15 नारियल छाप पर मुहर लगाकर हमको भारी मतों से मेरा विजय बनावे, ताकि मैं जनता के समक्ष खरी खोटी उतर सकूं और उनके हित में मैं काम कर सकूं। ये मेरा जो है सो आप देख लीजिए, नारियल छाप मेरा 15 क्रम संख्या पर ये मेरा छाप है। इसको तमाम मैं जनता से आग्रह करता हूं कि इस छाप पर मुझे मुहर लगाकर भारी भारी मतों से विजय बनाने का काम करें।